बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिज़नेस एनालिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। उसामा साहब का व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह करम। उसामा साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग लेकर आए हैं हम। आपकी बहुत सारी डेट्स दुरुस्त साबित हो गई हैं। अभी आपने पिछले दिनों जब एक डेट दी थी कि 21 से 29 सितंबर तक कोई बड़ी हलचल हो सकती है या बड़ी ख़बर आ सकती है, तो इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी जनवरी में इलेक्शन की। और आपने ये भी कहा था कि जनवरी में अगर इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ के लिए कोई ख़ास अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे होंगे। इसके अलावा आपने ये भी कहा था, जो बात दुरुस्त साबित हो गई, और अभी देखा जाएगा कि इलेक्शन जो आपने कहा था कि होंगे तो अफरा तफरी का समा पैदा हो सकता है। अब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया नवाज़ शरीफ साहब का। नवाज़ शरीफ साहब ने इमरान खान को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लिख कर दे सकता हूँ कि इलेक्शन हम जीतेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि अगर इमरान खान के गिर्द फौलाद की दीवारें भी खड़ी कर दी हैं तो अल्लाह के हुक्म से इमरान खान ही होंगे अगले वज़ीर-ए-आज़म। अब इलेक्शन अगर जनवरी में होते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन की डेट आई है, अगर ऐसा होता है तो खान साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, जो कि आपने कहा था कि उनके लिए तो फेवर अप्रैल करता है। ये नवाज़ शरीफ साहब जो है अपने चैलेंज में नवाज़ शरीफ साहब का चैलेंज तो ये बता रहा है कि वो कोई जमहूरी तरीके से नहीं आने वाले। जिस तरह की बात की लग तो यही रहा है, वरना भाई नई मरदमशुमारी हुई है, नया सेंसस हुआ है। नए सेंसस में नए 5 करोड़ आपको पता है यंग वोट है। बिल्कुल 12 करोड़ 75 लाख टोटल वोट है। उसमें से आधा तो नया वोट है जो यंगस्टर्स का है। बिल्कुल ठीक है, यंगस्टर्स को आप कौन सी पुरानी से कन्विंस कर सकते हैं? मतलब कोई ऐसी नारा बताएं, ठीक है, या नून लीग या पीडीएम के पास कोई हो। खान साहब एंगेज कर गए थे। बिल्कुल, यंगस्टर के लिए तो वो बहुत फेवरेबल है। अब पीडीएम का एंटी वोट भी है। बिल्कुल 16 माह में जो उन्होंने जो किया, जो कुछ किया। पीटीआई का हमदर्दी का वोट भी आ गया, है। एक हमदर्दी का आ गया, बहुत बड़ा वोट है हमदर्दी का। दूसरा पीपी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई पंजाब में, वो भी वोट इन्हीं के साथ है, नून लीग को नहीं जाएगा, तहरीक इंसाफ के साथ है, क्योंकि वो अजली दुश्मन थे। अब खान साहब ने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, जो नामूस रिसालत में रहमतुल्लाह अलैह कॉन्फ्रेंस का इनकाद, और भी काफ़ी चीज़ें। वो मौलवियों का वोट भी कुछ ना कुछ इधर है, मजहबी वोट। हाँ, जमात इस्लामी भी पीटीआई से काफ़ी अलाई रही है, कई जगहों पे हो सकता है एडजस्टमेंट भी कर सकती है। ये तो है ग्राउंड रियलिटी। अब नवाज़ शरीफ साहब जिस बुनियाद पर लिख के दे रहे हैं जी, इसका मतलब है कि वो इलेक्शन के ज़रिए नहीं आ रहे, उनको किसी और ने लिख के दिया है। ये जो वोट को इज़्ज़त दो कहानी और वोट को इज़्ज़त दो के बाद इन्होंने सिलेक्टेड का शोर डाला उधर, तो फिर जनाब खुद भी अब सिलेक्टेड होके पहले ही आ रहे हैं। मतलब वरना नया लड़का, नया वोट 5 करोड़ के ही, मतलब एक बिल्कुल सही बात है, नई सेंसेस, उसके अंदर इलेक्शन होना है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने जीतना है? अब आ जाए दूसरी बात पे, क्योंकि इलेक्शन ना कभी हमने जीता है ना वो किया है, हमेशा जितवाया गया और हमेशा यहाँ यही होता है। हाँ, फेयर इलेक्शन तो नहीं होते तो फिर जाहिर बात है वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। नहीं समझ आ रही? जब 150-55 वाले को बिल्कुल गंजा कर दिया, उसकी पार्टी तोड़ दी, उसके बंदे ले लिए, उसका सारा कुछ लेके 40-50 हाथ पर बांध के डाल दिया। हाँ जी, अच्छा, और 40-50 रह गए होंगे जो रूपोश हैं बेचारे एमएनए जी, एमपी जिन्होंने कॉन्फ्रेंस नहीं की, और अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। यही लेवल प्लेइंग फील्ड मानते थे, वो मांगते थे। तो ये तो इनकी खैर खाम ख्याली है कि ये, हाँ, अगर देखा जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को तो फिर तो वो नवाज़ शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आगे जिस बुनियाद पे ये उतरे थे वो कश्मीर इशू था। मोदी को कश्मीर को रिज़ॉल्व करना है प्रॉपर और हमसे करवाना है अनाउंस, नवाज़ शरीफ चाहिए। अमेरिका को और इंडिया अमेरिका रिलेशन नवाज़ शरीफ चाहिए। इमरान खान क्योंकि एंटी अमेरिका तासुर दे चुके थे, वो नहीं चाहिए। दूसरा, अमेरिका ने इतना अर्सा आपको पाला है, अब चाइना की गोद में ऐसे नहीं जाने देगा। बिल्कुल सही। तीसरा, उन्होंने आपकी सी पैक के मुकाबले में ये जो नया बेल्ट निकाला है, ये जो G20 की वो हुई, बिल्कुल जी, वो जो नया बेल्ट क्यों निकाला? आपकी ग्वादर को फेल करने के लिए। आपके ये जो शाहराह कराक्रम से जो आप लोग एक वो सिल्क रोड और फिर पूरी वन रोड ये चाइना निकाल रहा था। जंग तो अमेरिका चाइना की चल रही है। हम समझ रहे हैं कि आपका हमारा कोई पीटीआई, नून लीग और पीडीएम का मसला है, या वो, या ये इन्हीं बुनियादों पे, नारों की बुनियादों पे या काम की बुनियादों पे हुकूमतें बननी है। ऐसा नहीं होना।
अमेरिका चाइना फाइट के आप वो जैसे कहते हैं ना, वो उसके अंदर आ गए हैं इस टाइम। अब अमेरिका और चाइना की फ़ाइट चल रही है बस पाकिस्तान में। लेकिन उसामा साहब, जिस तरह बारियां लगी हैं यहाँ पर इस मुल्क में, तो बारियां ही लगी हमने देखा है 1980 की दहाई से अगर देख लें तो बारियां लगी हैं। तो बारी तो फिर बिलावल की बनती है इस दफ़ा। बनती यूं भी थी कि वो चाह रहे थे, और बाइडन और नवाज जरदारी के ताल्लुकात भी अच्छे हैं और इनको ने सोचा भी यही था, लेकिन बाजी उल्टी हो गई। पुराने इंडिया की सपोर्ट जरदारी के साथ नहीं थी, बिल्कुल सही है। इंडिया की सपोर्ट नवाज शरीफ साहब के साथ थी। नवाज शरीफ साहब ने कहा भी वो पिछला भी कश्मीर वाला यार अपनी अच्छी भली बादशाह तो हो गई थी, तुम लोगों ने कहा सौदा तो मैंने किया है, पहुँच गए थे सौदा तो कश्मीर का मैंने किया है। बाजवा साहब कहते थे मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, मुझे नोबेल प्राइज़ मिल जाए कि मैंने जी दुनिया का इतना बड़ा इस खित्ते का इशू ख़त्म कर दिया। ख़त्म क्या करना है, वो तुम लो, ये हम लें, ये करना है। उसके बाद उन्होंने उधर वैसी तहरीकें, ये जो अब फ़िरका वारियत तो उसकी और ये बिजली के बम गिरा के उन्होंने वैसे ही वो कहेंगे कि हम इंडिया के साथ ही शामिल होना, या हमारा हिस्सा हम उधर ही मिल जाते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता ये गेम उस साइड पे जा रही है। और ये सौदा का क्रेडिट का चक्कर है। और इस टाइम मोदी को नवाज शरीफ चाहिए जो उसके बनी बनाई इस खित्ते की सेटल गेम को आगे ला सके। इस वजह से अगर इस एंगल से देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये कौम सारी अपने आप को जैसे कहते हैं ना, कोई क्या अपने आप पे कोई ऐसी लानतें फेरें कि इनके सामने इनका इतना का म्यार है या इतनी क्रेडिबिलिटी है कि एक जमहूरी निज़ाम में बैठ के एक जमहूरियत पसंद आदमी, वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाने वाला आदमी, अभी उसने जिसने आना भी जेल में है, जिसको अभी ये भी नहीं पता कि जेल से छूटूंगा के उसके मतलब कन्विक्ट है। बिल्कुल सही बात है। खान साहब कन्विक्ट नहीं है, भगोड़ा है। ठीक है, भगोड़ा कह लें, मतलब बाकी उधर से तो पहले तो उधर आना है। तुम्हें कैसे पता भी तुम जेल से निकल आओगे, पहले तो ये बताओ। कानून तुम्हारे हाथ में, इसका मतलब है हाँ, कानून भी तुम्हारे हाथ में। फिर उसके बाद अगर तुम्हें ये भी पता है कि तुमने इलेक्शन जीतना है, इसका मतलब तुमने इलेक्शन के बगैर आना है। इलेक्शन तो काउंटिंग का अमल है, होगी तो पड़ेगा तो पता चलेगा। और फिर इतनी हवा तो है नहीं जिस हवा पे हम कहें भी तुमने दावा कर दिया। ये गालियां दे रही है आवाम, ये पीडीएम गुजरी है। भाई इमरान खान ने 160-70 पे, मतलब 179 पे था ना जी, डॉलर 179। ये बड़े माहिर के आए जनाब, हम यहाँ ले आएंगे, वहाँ 300 प्लस पे जाके मारा इन्होंने। किधर की महारतें अवाम अब भूल गई है। उसके 3.5 साल, आपके 16 महीने, उससे भी डबल आधी पाकिस्तानी अवाम गरीब कर दी इन्होंने 16 महीने में। ये आधी नहीं, आधी से वो आधी मैं बताता हूँ कैसे गरीब कर दी। आपके अकाउंट में 1 लाख था, अब 50,000 है। 50 भी नहीं, 25 हो 1 अरब वाला जो 1 अरबपति था वो 50 करोड़ में आ गया, वो करोड़पति हो गया। सही बात है। क्यों? क्योंकि डॉलर उसकी 160 का और 320 का लगा लें, आधा आपके घर की वैल्यू, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, आपके सोना, आपकी घर, हर चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो आपकी उसमें नहीं रही। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये जो इतना बड़ा डाका है कि आप सबको ओवरऑल अवाम 1-1.5 साल के अंदर उनकी प्रॉपर्टी आधी रहेगी, उनकी मलकियतें आधी रहेगी, उनकी सारी डिवैल्यूएशन ही इतनी होगी। तो ये किसी ने सवाल नहीं किया आज तक, ना किसी एंकर ने किया, ना कि मीडिया पे, कि भाई हमें तो लुट गए, हम तो आधे रह गए। इस पे किसी ने बात ही नहीं की कि आपकी तो आज की जायदादें आधी हो गई, क्योंकि डॉलर से ही आप सारा दुनिया चल रही है। पैसा बाहर पड़ा है मुल्क से उनकी। तो फिर ये है कि भाई यूँ अब अवाम कब तक बर्दाश्त करेगी? ये मजाक होना है। मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब सही फरमा रहे हैं हजूर, क्योंकि इमरान खान का तो अप्रैल में होता तो इलेक्शन फेवर देता, जनवरी में अगर होता है तो आप समझते हैं कि इमरान खान को फेवर नहीं आएगी। लेकिन एक जो टसल का माहौल ऐसा क्रिएट होगा कि जो अगला जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान का कोई अच्छा अफरा तफरी का माहौल, तो वो रहेगी। तो आप क्या जिम्मेदारी समझते हैं अवाम की? आप आखिर में एक मैसेज दे दें कि वो अगर जनवरी में भी इलेक्शन हो, देखिए अवाम की ताकत जो है ना, उससे बढ़ के किसी की ताकत नहीं है। अगर अवाम वोट डालने निकलती है और तहरीक इंसाफ को वोट देती है, तो ये कितनी धांधली कर लें तो हरा नहीं सकेंगे। कहने की बातें हैं, पहले तो ये इज़्ज़त करें, खुद अपना कैंडिडेट इकट्ठा सेलेक्ट करें, जिसको जो उधर का शरीफ माँ का बच्चा है, नेक बच्चा है, यंग बच्चा है, वेल है, बेरोज़गार है और उसके अंदर सलाहियत है सोशल वर्क की, उसको आगे लाएं
उसको अपना कैंडिडेट बनाएं, किसी भी पार्टी में भेजें, उसी को टिकट दिलवाएं और प्रेशर डालें कि इस हल्के में यही हमारा नुमाइंदा है, पीटीआई ने टिकट देनी तो इसी को दे। टिकट पहले ऐसे लेके दें उसको। बिल्कुल सही बात। बड़े तो जाके उसके पास तो करोड़ रुपया नहीं होगा, 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़। हाँ जी, अपने जेन्युइन नुमाइंदे लाएं अगर आप चाहते हैं, वरना खबरें खटी हुई हैं, डोंट वरी। अगर अभी तक नहीं हिले, इनके कानों पे जू रिंगी तो बस फिर आगे भी थोड़ी देर ही है। जो फ्लाइट पकड़ सकता है वो पकड़ लेगा, जो नहीं है तो वो तो इस खड्डे में जा ही रहा है। आधी हुई है, यकीन करें ये आधी 25% पे आई, आपको हॉल आ जाने के जिसका 1 अरब था उसका 25 करोड़ रह जाएगा, जिसका 1 लाख था 25,000 हो जाएगा। सर ये थोड़ा सा झटका लगना है और कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें मिसमैनेजमेंट में आप लोगों की कोई मुझे कहे ना कि कोई प्रोडक्टिविटी नज़र आ रही है या इस नेशन का किबला बदल रहा है। नो वे। ठीक है, तो इसलिए ख़तरनाक बात यह है कि बेसिक फूड बिज़नेस में जाएं सब, ये दूध गोश्त सब्जियों में अटैच हो जाएं, लैंड में घुस जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों में घुस जाएं, ठेके पे लेनी शुरू कर दें, ज़मींदार बन जाएं। प्रोड्यूसर बचेगा, प्रोड्यूसर ये शहरी आबादी सबसे ज़्यादा हिट होगी जिसने किराए पे भरने हैं, जिसने बिल पता नहीं क्या कुछ। गांव वाला तो दूध निकालेगा, बकरी का एक थन वो जैसे कहते हैं चाय बना लेगा, एक मुर्गी का अंडा देसी उसकी देगी वो काम। इमरान खान जब देसी मुर्गियां कहते ठट्ठे मार रहे थे ये लोग। आज इनको हाँ जी, आज इनको डेली का 300 रुपये अंडों का भरना पड़ता है ना। अभी तो कहीं से कहीं जाएंगे सर्दियां 9,000 रुपया महीना। बिल्कुल। और भाई एक मुर्गी एक बकरी एक चीज़ भी होती। खान साहब की बात को मजाक में लिया गया था, तो बस याद कर रहे हैं बैठ के। तो आगे प्रोड्यूसर नहीं बचना है। अच्छा, ये जिस बात पे हंसे थे, जिस बात पे ठट्ठे लगे थे, ये रखेंगे मुर्गियां, देखिएगा। बिल्कुल सही। इनकी मजबूरी बन जानी है क्योंकि अंडे नहीं ले सकेंगे ये। बिल्कुल सही। ये इनको आगे आने वाले जो हालात हैं, जो अफरात ज़र है, उसने मजबूर कर देना है कि भाई बकरी ले लो, उसका दूध भी ठीक ही है, घर में ही सब कुछ कर लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नहीं करेंगे तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, वैसे ही नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे? तो ये ओवरऑल जो नेशनल एक मैसेज के तौर पे कि एक तो भाई शैडो मिनिस्टर लाओ, आपके प्रोग्राम से ये इसको जो है ना वेव चला रहे हैं इस दफ़ा पाकिस्तान के लिए। ठीक है, मैं ये समझता हूँ जैसे सदक़े की आपने एक वो करवाई और बड़ी कामयाबी से वो चली, बिल्कुल फॉर द सेक ऑफ द कंट्री और द कंट्री पीपल। मैं समझता हूँ कि आसिम साहब इसको आप जैसे कहते हैं ना, आप एक वेव बना दें इस आने वाले 2-3 महीने कि भाई हम बार बार एक ही तकाजा करेंगे। पीटीआई ने बात करनी है, अपना शैडो मिनिस्टर दिखाए, हमें दे बताए शैडो मिनिस्टर फिनांस कौन है, आपका एग्री का कौन है। सबसे पहले एग्री का इस दफ़ा हमें चाहिए। सबसे 70% एग्रेरियन कंट्री जिसकी जीडीपी या जिसकी फ़ौरन मुस्तकबिल का ताल्लुक, बिल्कुल सही उसकी प्रोडक्शन, क्योंकि स्किल्ड लेबर तो है नहीं, किसान है, जितने आप काश्तकारी करके बाहर एक्सपोर्ट करें डॉलर ले लें, अपने डॉलर का मसला हल होता है। ये बताएं वज़ीर ज़राअत कौन होगा? बिल्कुल ठीक है। हर पार्टी अपना अपना अनाउंस करें। इस दफ़ा इस प्रोग्राम से इसको नाजरीन भी मेहरबानी करें। हमेशा मेरी रिक्वेस्ट पे मैं बड़ा खुश होता हूँ जब भी ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको शेयर करें, इसको मैक्सिमम अपनी डिस्कशंस में लाएं, अपने स्टेटसेस पे लगाएं इस वीडियो को। और आज से आप लोगों का, हम सब का अहद कर लें कि हर पार्टी से पूछना है कि मिनिस्टर कौन है हमारा। और वो डिबेट, ये जो वो चोर वो डाकू, वो तो हमने देख ही लिया कि कितनी किधर पकड़ाइयाँ होनी हैं, लेकिन कम से कम डिबेट जो है ना अब टॉक शो पे, वो ये होनी चाहिए कि आज जी 3 वज़ीर, पीपी का, उसका वज़ीर ज़राअत बहस करेंगे क्या मैं कैसे मुल्क बेहतर करूँगा, मैं क्या स्ट्रेटजीज़ करूँगा। इस दफ़ा इनको बग़ैर ऐसे नहीं कि बड़े बड़े मुंह पेट खोले आ गए जी, मैं क्योंकि मैंने नवाज शरीफ साहब ने मुझे टिकट दे दिया या खान साहब ने टिकट दे दिया तो मैं कर लूँ। नहीं, अब ये कौम ऐसे नहीं बर्दाश्त करेगी। इसलिए ये हमें याद करना है कि इस इलेक्शन में आसिम सीरीज़ ने जो ये बुनियाद डाल रही है आज, इसको इतना प्रमोट करें कि लोगों को ये बावर हो जाए कि एक्चुअली डेमोक्रेसी में होता क्या है। अवेयर तो करें। इलेक्शन तो चलो जो भी रिग होना है या जो होना है नहीं होना अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन कम से कम आप तैयारी तो करें कि ये शैडो मिनिस्टर्स ने पहला काम इस वेव को इतना चलाएं। दूसरा काम ये करें आसिम साहब के अपने नुमाइंदे को खुद टिकट लेके दें। बिल्कुल सही है। पार्टी पे प्रेशराइज करें उसको कि ये गरीब आदमी है, हमने इसको चुना है, ये बेरोजगार भी है, उल्टा इसको 2 लाख सैलरी इसको लग जाएगी। बिल्कुल सही बात। और यार 325 को तो नौकरी मिले,
बिल्कुल सही बात है। ये तो लाखों नौकरियों के वादे करके और वो कुछ शायद नहीं- आवाम के लिए भी जो आवाम तो डेफिनेटली पतले को भी पता होगा। करेगा। अच्छा, इसकी तलाशी लेनी भी बड़ी आसान है। गरीब आदमी है, गरीब है। ऑडिट दे के बैठा, 5 साल बाद अगर थोड़ा सा भी पेट निकला इस पतले का जाएगा। तो पकड़ा जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। यहाँ आता ही इतना बड़ा ड्रम है, उसका वाया ही इतना होता है, उसके अंदर थोड़ा सा और भी वो करप्शन कर ले तो बिल्कुल ठीक छुप है। जाता है। बिल्कुल तो इसमें बड़ा ही जैसे कहते हैं ना एक अवामी, और ये इलेक्टेबल्स नो एनी मोर, इन्होंने भाग ही जाना है बाहरले मुल्कों में, कुछ भी नहीं बचना। आपने हमने गरीबों ने इधर रह जाना है। वो आज ही गैरत कर लो, गरीब की इज्जत करो, गरीब को मौका दो, ऐसी की तैसी क्यों नहीं ठीक होता ठीक मुल्क। है, ठीक 6 महीने मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को अगर हम अपनी एग्री को टारगेट कर लें, इसकी यील्ड को बढ़ा लें, IMF जो भी दे किसान पे लगा दें, और बाहर बैठी जो हमारी एम्बेसीज़ हैं वो हमारी उधर की मंडियों तक खुद कमीशन एजेंट बन के पैदा करें बिल्कुल, बिजनेसमैन, और हमारे ऑर्डर्स इधर से डिलीवर करवाएं। बिल्कुल। आप यकीन करें, वरना ये क्या कर रहे हैं, सिफारती ताल्लुकात भीख मांगने के लिए। ऑर्डर पकड़ो उधर से बैठ के, गंदम के पकड़ो, चावल के पकड़ो, बल्कि हमें बताओ फलानी सब्जी इधर आप भेजो तो ज़्यादा अच्छी है, हम वो करें और उस कास्ट करेंगे उसको। QA की बॉडीज़ बने दरमियान में। ये वाहिद ज़रिया पाकिस्तान निकल आएगा, और आज भी यही करना है, तबाह होके भी यही करना है, जंग के बाद भी यही करना है, हमने जब भी निकलना है आज सब मेरी बात इनकलाब निकलना लाना है, पड़ेगा। सिर्फ इसी ज़रिए से। ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज तो आप पहले एक हलफ देना कि भाई अब इलेक्शन इस दफ़ा हमारी आवाज़ छोटी है, इंशाअल्लाह। नहीं हमारी आवाज़ छोटी है, मतलब आप एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं पोर्टफोलियो अगर नहीं भी कर रहे, लेकिन आपका तारीख में नाम होगा बेशक कोशिश कि करेंगे। पाकिस्तान की आप वो पहली चिड़िया थी, आसिम जो चूंच लेके दाना लेके। निकली, ठीक है, फर्स्ट ड्रेन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। वो जो ड्रॉप ऑफ वाटर है या ड्रॉप ऑफ रेन है जो फर्स्ट है, कम से कम उसका क्रेडिट लें। बिल्कुल सही बात। इसको मैक्सिमम करें कि इस दफ़ा निकम्मे निखट्टू नहीं आए, डिबेट्स करें, शैडो मिनिस्टर के बगैर हमने इस दफ़ा वोट नहीं देना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब। एक नई तहरीक शुरू करने जाएंगे इंशाल्लाह, हम करेंगे। और आवाम से हम ये आखिर में कहना चाहेंगे कि तब्दीली आपने ही लानी है, तब्दीली आपके वोट से ही आनी है, और आप ही हैं इस मुल्क का मुस्तकबिल, और आपने सिलेक्ट करना है कि कौन आएगा। लाख कोशिश कर लें कोई आपके इलेक्शन को रिगिंग करने की, आपके इलेक्शन में धांधली करने की, लेकिन अगर आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और आपने वोट डाला तो कोई भी 2 नंबर आदमी आपका हक नहीं मार सकेगा, और इंसाफ के इलेक्शन होंगे, फेयर इलेक्शन होंगे। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।